ये सवाल पंजाब से आया है। ये कहते हैं कई बार मैं समस्याओं के कारण बहुत उलझ जाता हूँ और जीने का मन नहीं करता। तो क्या आपका संदेश मुझे डिप्रेशन से तनाव से बाहर निकलने में मदद कर सकता है? बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ, मेरा नहीं, जी। अपना। हम्म, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। अपनी समस्याओं के कारण मनुष्य भूलने लगे कि उसके जीवन की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है। इसका मतलब है कि वो मनुष्य अपने आप को नहीं जानता है। अरे समस्याएं आती जाती रहेंगी, जी। पर आप नहीं आते जाते रहेंगे। आप जो आए हैं हम्म, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है बजाय आपकी समस्याओं के। जिन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, इससे पहले ये समस्याएं किसी और को सताती थी, हम्म, उससे पहले किसी और को सताती थी, उससे पहले किसी और को सताती थी और आपके बाद किसी और को सताएगी। तो नया इसमें समस्या नहीं है, आप हैं। हम्म, आप नए हैं, समस्या पुरानी है। समस्या कभी नहीं जाएंगी, आप चले जाएंगे। जी। आप अपने आप को हम्म, इन समस्याओं में मत खोने दीजिए। आप इस समस्याओं से बड़े हैं। समस्या आपके पास आई, आप समस्याओं के पास मत जाइए। जी। और आप उनसे दूर भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक मनुष्य होने का बल है। हम्म, उस बल को इस्तेमाल कीजिए। वो बल है ज्ञान का, वो बल है प्रकाश का, वो बल है आंख खोलने का, वो बल है अपने आप को पहचानने का, अपने आप को जानने का। और जो अपने आप को जान लेता है, वो जान लेता है कि ये समस्याएं कुछ नहीं, मैं इससे बड़ा हूं। इसका मतलब नहीं है कि समस्या चले जाएंगी, पर मैं इससे बड़ा हूं। तो ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सुंदर। आप अपने जीवन के महत्व को पहचानिए। आप क्या हैं? आपके अंदर एक ये जो श्वास आती है, इसका क्या मूल्य है, क्या कीमत है इसकी? संसार का सारा पैसा एक श्वास को नहीं खरीद सकता। बिल्कुल। एक श्वास को नहीं खरीद सकता। हो सकता है कि आपके पास 2 पैसे भी नहीं, पर आपके पास एक ऐसी चीज है जी। जो संसार का सारा पैसा नहीं खरीद सकता। अमूल्य है। अमूल्य है। नहीं तो अगर हम श्वास बेच सकते हैं, तो मैं कहता हूं कई बार कि गरीब ही नहीं रहते इस संसार के अंदर, क्योंकि अमीर लोग गरीबों को पैसा देके एक एक श्वास खरीद लेते, इधर से 2, इधर से 3, इधर से। जी। पर कोई नहीं खरीद सकता। अमूल्य चीज है आपके पास। जानने की शक्ति, बिल्कुल। समझने की शक्ति, ये आपके बल हैं और आप बली हैं। जी। परंतु आप खो गए हैं इन समस्याओं के दुनिया में इस प्रकार कि आप अपने बल को नहीं पहचान रहे। जी। एक बहुत अच्छा सवाल प्रेम रावत जी आया कि शांति हमारे दिल में है, हमारे भीतर है, लेकिन उसको बाहरी रूप से अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? देखिए, बाहर चीजें बदलती रहेंगी, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कोई चीज बदले ना। और एक ही कानून है चीजों के बारे में, वो हमेशा बदलती रहेगी। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चीज बदले नहीं, और वो बदलेगी। हमारा शरीर बदलेगा, हमारा चेहरा बदलेगा। कुछ जिस चीज को हम आज अच्छी तरीके से चाहते हैं, हो सकता है कल न चाहें। सब कुछ बदलता रहेगा। परंतु एक चीज है, जब तक आप जीवित हैं वो नहीं बदलेगी। और आपके अंदर की शांति, आपके अंदर की अच्छाई आपके साथ बराबर है। इसको उभारिए, इसको आगे लाइए, इसको सामने लाइए। तभी आप इस महाभारत में, जो जीवन की महाभारत है, उसमें विजयी होंगे। जी। क्योंकि ये महाभारत जय की बात है, विजय की बात है। बिल्कुल। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं प्रेम रावत जी, बहुत हम इसको देखें बहुत सिंपल। उसमें भी तो आपने कहा कि दूसरों का भला भी सोचना, अच्छाई को ऊपर लेकर आना,
ये इतनी साधारण सी बात है कि अगर हम अच्छा करते हैं तो कहीं, मान लीजिए आज सुबह हम कहीं जा रहे हैं और किसी के लिए हमने कुछ, किसी को दान किया या किसी को सड़क पार कराई, बहुत छोटे छोटे काम है, आपको पूरा दिन कहीं सुख की अनुभूति होती है कि मानवता के नाते आप कोई काम कर पाए। तो इन चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं तो समझ में आता है कि अगर जीवन में इन सबको ले आए तो जीवन ही पूरा बदल सकता है। तो अभी अगला सवाल जैसे हमारे पास उत्तम नगर दिल्ली से आया है, ये कहते हैं कि मेरा सवाल ये कि अगर आपके संदेश से जुड़कर हमें असलियत पता चल जाए कि ये सारा संसार मिथ्या है, सब कुछ झूठा है, सारे सपने मिथ्या हैं, तो फिर हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो गोल हैं लाइफ में, उसमें फोकस कैसे कर पाएंगे? क्या जरूरी है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या जरूरी है। क्या जरूरी है? अगर आपके घर में आग लगी है और आपकी भैंस उधर भाग रही है और आपकी बाइसाइकिल चोरी होने जा रही है, आप देख रहे हैं भैंस उधर भाग रही है, आप देख रहे हैं चोर आपकी बाइसाइकिल को खोल के ले जा रहा है और आपके घर में आग लगी है, क्या जरूरी है? भैंस के पीछे भागेंगे, घर की आग बुझाएंगे, या बाइसाइकिल वाले को पकड़ेंगे? क्या जरूरी है? सबसे पहले तो बुझाइए, बिल्कुल। उसके बाद भैंस को भी खोजने के लिए, जब आग बुझ जाए भैंस को खोजने के लिए जाइए। क्यों नहीं जाइए? इसका मतलब थोड़ी है कि भैंस इस सारी सृष्टि से उठ गई, अब आपको क्या कहते हैं बैकुंठ जाना पड़ेगा भैंस को खोजने के लिए? नहीं, भैंस यही इधर कहीं होगी, चारा चर रही होगी, खोजिए। और उसके बाद अगर भैंस जरूरी है ज्यादा बाइसाइकिल से, या फिर बाइसाइकिल को खोजिए, वो भी यही कहीं होगी, वो मिल जाए तो फिर उस बाइसाइकिल से आप भैंस को खोजने के लिए चले जाइए। कुछ भी कीजिए। इसका एक लोग यही लेते हैं, मतलब कि एक चीज के लिए दूसरी चीज की कुर्बानी कर देनी है। क्यों जी? क्यों? ये लोग कहते हैं मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, अगर मैं शांति की बात करने लगूं तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जी। ये कहां से आया कानून? किसने बनाया है कानून? मैंने तो बनाया नहीं। कहीं भी आप चले जाइए, देखिए, आप एक कमरे में जाइए और अपनी चटकनी लगाइए, अब आप अकेले हैं उस कमरे में, आप समझते हैं आप अकेले हैं उस कमरे में, पर आपका क्रोध कहाँ है? वो अब आपके साथ गया है, अंदर बैठा है वो। अगर चटकनी लगाने से हम क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध बाहर रह गया, तो बड़ी अच्छी बात होगी, पर ऐसा तो है नहीं। तो जहां हम जाते हैं क्रोध भी हमारे साथ जाता है, पर दया भी हमारे साथ जाती है, आनंद भी हमारे साथ जाता है, सत्य भी हमारे साथ जाता है और असत्य भी हमारे साथ जाता है, जहां भी हम जा रहे हैं। एक आदमी को मालूम पड़ जाए कि ये जो जरूरी चीज है, मैंने अपने जीवन के अंदर शांति स्थापित की है और मेरे को ये भी करना है और मैं चाहता हूं ये करना, कोई बात नहीं, बिजनेस भी चलाइए, पैसा भी बनाइए, बिल्कुल, पर याद रखिए कि आपके साथ जाएगा नहीं। यही लोग गलती कर जाते हैं अक्सर। वो ये कहते हैं कि मेरा हो जाएगा जी, ये होगा नहीं, जितना भी पैसा है ये होगा नहीं। लेकिन प्रेम रावत जी, कहा जाता है कि समझदार आदमी इतिहास से सबक लेता है और फिर अगर आप नहीं सबक लेते तो इतिहास में दब के रह जाते हैं। तो जैसे भी ये बात इस सवाल में आई थी, तो ये आपसे जानना चाहेंगे, हम सबको मालूम है कि सब कुछ यहीं छूट जाना है, मकान, पैसा, जितनी भी चीज़ें हैं, जो युद्ध करते हैं बड़े बड़े देश, वो उनको ही मालूम है कि हमें हमेशा नहीं रहना है, फिर वो सरहदें, वो दायरे और ये तेरा मेरा, क्यों हम जानकर अनजान बन जाते हैं बार बार? अब यही बात क्या कहते हैं, जब युधिष्ठिर गए पानी खोजने के लिए, सभी भाई पहले गए थे, वो सब जब युधिष्ठिर आए तो झील के पास, तो उन्होंने देखा कि सारे उनके भाई सब मरे पड़े हैं और जो क्या कहते हैं वहाँ की शक्ति है, उस तालाब की शक्ति है, वो जब युधिष्ठिर पानी पीने के लिए जाते हैं तो कहती है नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, पानी पीने दे। कहा नहीं, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अभी सब मर गए, ये भी तेरे साथ होगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। तो काफी सारे प्रश्न पूछे गए युधिष्ठिर से, और एक प्रश्न पूछा जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, और वो प्रश्न था कि सबसे अद्भुत चीज क्या है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि सबसे अद्भुत चीज है मनुष्य। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसको एक दिन जाना है,
जी। परंतु वो जीता ऐसे है जैसे अमर हो।